सच्चा दानी कौन है, सच्चा भगवान का भक्त कौन है? जो भगवान के कार्य में अपने जीवन को समर्पित करते हुए भी, अपने सर्वस्व को समर्पित करते हुए भी कभी ये ना सोचे कि मैंने भगवान को कम दिया है या ज्यादा दिया है, या मैंने भगवान के कार्य में कम खर्चा किया है या ज्यादा खर्चा किया है। क्योंकि सच ये है, ना हमारे पास में कम था, ना हमारे पास में ज्यादा था। कम और ज्यादा हमारे पास में पहले तो कभी न था। जब हम जन्म लेकर आए थे तो खाली हाथ आए थे, और जब हम जाएंगे तो खाली हाथ जाएंगे। फिर ये तो तूने भगवान ने तुझे यहां प्रसाद दिया है, अब उस प्रसाद का उपयोग तुझे कैसे करना है ये तुझे डिसाइड करना पड़ेगा। बोलो राधे राधे। राजा बलि को छलने के लिए क्यों गए भगवान? क्योंकि राजा बलि ने देवराज इंद्र का इंद्रासन छीन लिया। लड़कर देवताओं को लड़कर युद्ध में निर्बल कर दिया, उनको भगा दिया और उनके राज्य को छीन लिया। तब देवताओं ने प्रार्थना की, तब मेरे प्रभु वामन भगवान बनकर, वामन अंगुल के बनकर उन देवताओं का हक उनको दिलाने के लिए, तो राजा बलि को छलने के लिए। क्यों? क्योंकि राजा बलि बहुत बड़ा दानी था, इसलिए भगवान उनके द्वार पर भिक्षुक बनकर गए। जो सच्चे दानी होते हैं ना, जो कभी भी दान देते समय ये नहीं सोचते कि कम है कि ज्यादा है, या दान देने वक्त ये नहीं सोचते कौन है, बड़ा है कि छोटा है, मांगने वाला बड़ा है कि छोटा है। ऐसे लोगों के द्वार पर एक दिन या तो भगवान जरूर आते हैं, या फिर भगवान अपने बहुत बड़े विशेष दूत को उसके द्वार पर भेज देते हैं। या तो स्वयं आएंगे या अपने दूत को भेज देंगे। तो राजा बलि जैसा दानी तो स्वयं भगवान को आना पड़ा, और राजा से कहा, देखिए जीव के पास 3 वस्तुएं, तन मन धन। कहते हैं ना, तन मन धन सब तेरा, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। तन मन धन सब तेरा है, सब तेरा तुझको समर्पित है। कैसे समर्पित है? ये राजा बलि से सीखिए कि ये सर्वस्व कैसे समर्पित किया जाता है। वामन भगवान इतने सुंदर थे, इतने सुंदर थे कि उनकी उस सुंदरता को देखते ही, जैसे ही देखा, राजा बलि का दिल गोविंद के चरणों में न्यौछावर हो गया। उनका मन, उनका हृदय, हृदय में मेरे गोविंद ने अपना मंदिर बना लिया। वैसे अपने नैनों को कभी समझाया करो, इन आंखों को ना समझाया करो इनको, कि बजाय दुनिया को देखने के, अरे दिन में कभी तो 2 बारी कम से कम दुनिया बनाने वाले को देख लिया कर। और जब तू 2 बारी दुनिया बनाने वाले को देखने लग जाएगा ना दिन में, तो मैं सच कहता हूं फिर तेरे नैनों को दुनिया अच्छी नहीं लगेगी मेरे प्यारे, कभी भी अच्छी नहीं लगेगी। ताली बजानी है तो बंदर की तरह है ना, जोर से कोई सुन ना ले। वैसे भी ना दर्द होता है एक्चुअली, ऐसे जोर से मारेंगे तो दर्द होगा कि नहीं होगा? ऐसे जोर से नहीं मारना, धीरे मारना, ऐसे ऐसे, ऐसे। बस हो गया। और लोग है ना बजाने के लिए, हम क्यों मारे, ऐसे करो, अरे आराम से, दूर दूर से। तेरा राम भला करे तेरा, जोर से बजाना। ये क्या है? ये क्या है? बंदरो, ये भी तो कुछ है, तो यही बजा करो, जोर से बोलना पड़ेगा। राजा बलि ने जैसे ही वामन भगवान का दर्शन किया, दर्शन करते ही, दर्शन जैसे ही हुआ, राजा बलि के हृदय में गोविंद का निवास हो गया। अब राजा बलि के नैन चाहते हैं कि ये जो छवि मेरी नजरों के सामने आई है, ये मेरे को छोड़ के न जाए, इस छवि का मैं अवलोकन करता रहूं। अब वामन भगवान बोले, भिक्षाम देहि, भिक्षाम देहि, भिक्षा दीजिए। हम देते किसको हैं? कुछ भी विचार, धन,
कोई वस्तु या कुछ भी, हम किसको देते हैं? जिसको हम प्यार करते हैं, जिसको हम अपना समझते हैं, उसको देते हैं। राजा बलि का मन जैसे ही भगवान के चरणों में न्यौछावर हुआ, भगवान बोले भिक्षाम दे, उपयुक्त समय है, पहले किसी को अपना बनाओ, उसके बाद उससे मांगो, अच्छा मिलेगा। ये अंदाज भगवान का ही दिया हुआ है। हम लोग जितना अपने बेटे को दे सकते हैं, पड़ोसी के बेटे को देंगे? जितना अपने मित्र को दे सकते हैं, क्या पड़ोसी के मित्र को देंगे? जितना अपने माँ बाप की सेवा कर सकते हैं, क्या पड़ोसी के माँ बाप की सेवा कर सकते हैं? क्योंकि वो अपने हैं, इसलिए तो पहले किसी को अपना बनाना पड़ेगा। वामन भगवान ने पहले राजा बलि को अपना बनाया, मोह लिया, अपना बना लिया, और अपना बना लेने के बाद मेरे प्रभु कहते हैं भिक्षाम देहि, अब भिक्षा दो। बोले क्या चाहिए? बोले अधिक नहीं चाहिए, 3 पग भूमि चाहिए। राजा बलि मुस्कुराने लगा, महाराज आप छोटे से हो, शायद आपने बोलने में थोड़ा जल्दी कर दिया है, बोलने में थोड़ा जल्दी कर दिया है, हड़बड़ी में शायद भूल गए हो, जल्दबाजी में भूल गए हो, तो दोबारा मांग लीजिए। दोबारा मांग लीजिए। क्यों? बोले 3 पग भूमि में इतनी भी जगह नहीं है कि आप ढंग से बैठ सकें। वामन भगवान मनी मन में कह रहे हैं पहले आए तो दे के देख, पहले आए तो दे, बची भैया बाद में मांग लेंगे, क्या बात है? तो बोले नहीं राजा, ब्राह्मण वही है जो संतोषी है। एक बात कहना चाहूंगा ब्राह्मण समाज के लिए, आज हमारे भारतवर्ष में ब्राह्मणों का उतना मान नहीं रहा जितना पहले हुआ करता था, लेकिन मुझे लगता है कि ब्राह्मणों को भी थोड़ा सा संतोषी होना पड़ेगा। कई बार हम लोग देखते हैं ब्राह्मणों को ही कि जजमान सामने आ गया तो बस है? और सही भी है। अब ये जजमान दोबारा कब शादी होगी इसके घर में क्या मालूम, यही यज्ञ दोबारा कब करवाएगा क्या मालूम। लेकिन ऐसा नहीं, संतोषी सदा सुखी, लोभी सदा दुखी। अगर तुम्हारे हृदय में संतोष है तो तुम्हारे जीवन का पूरा व्यवहार, जितना भी तुम्हारा व्यय है, सब परमात्मा अपने सर पे उठा लेता है। बोलो राधे राधे। तो ब्राह्मण को संतोषी होना चाहिए और जजमान को अपने आचार्य का, अपने जजमान, अपने गुरु का ध्यान रखना चाहिए। दोनों ही एक दूसरे के परपूर्वक होने चाहिए। तो ब्राह्मण देवता कह रहे वामन भगवान ज्यादा नहीं, लोभी नहीं, हम मात्र 3 पग भूमि चाहिए। बोला तो बस 3 पग भूमि चाहिए। अब राजा बलि कह रहे महाराज ये लोग मेरी हंसी करेंगे, मैं इतना बड़ा राजा, और इतना बड़ा राजा होने के बाद अगर मैं आपको 3 पग भूमि दूंगा तो ये लोग हंसेंगे मेरे ऊपर, लोग मेरा मजाक उतारेंगे, लोग कहेंगे इतना बड़ा व्यक्ति होके मात्र 3 पग भूमि दिया, ये हंसेंगे मेरे ऊपर। इसलिए थोड़ा सा और ज्यादा मांग लीजिए, 3000 पग भूमि मांग लीजिए, चलो ज्यादा नहीं मांगते तो। बोले नहीं राजा, हमको तो सिर्फ 3 पग भूमि ही चाहिए, लोग हंसेंगे, मेरी हंसी करेंगे। भगवान बोले मुझे इससे कोई मतलब नहीं, लोग चाहे तेरे ऊपर हंसे चाहे तेरी हंसी करें। अगर आजकल के जीवन में जी रहे हो तो भगवान बोले आई डोंट केयर यार, हमें तेरी कोई चिंता नहीं, हमें चिंता है कि हमें कितना चाहिए, बस हमें मात्र 3 पग भूमि चाहिए। भगवान ने बोले 3 पग भूमि, राजा बोले ठीक है 3 पग भूमि लीजिए। उसी समय शुक्राचार्य जी आ गए, शुक्राचार्य जी आ गए और शुक्राचार्य जी बोले क्या करते हो? बोले इनको मैं भूमि दान दे रहा हूं। भूमि इनको? क्यों? बोले ये मेरे से मांगने आए हैं, तुम जानते हो ये कौन है? बोले नहीं। वो जना दूं? बोले जानने की आवश्यकता कहां है भगवान, मांगने वाला तो भिक्षुक होता है, भिक्षुक अतिथि होता है, अतिथि हो या भिक्षुक, अगर हमसे कुछ अपेक्षा रखता है तो उसकी अपेक्षा को पूर्ण करना चाहिए, उसकी इच्छा को पूर्ण करना चाहिए, ये गृहस्थी का धर्म है। तो महाराज
मेरे द्वार पर एक अतिथि आया है, उसको ना दूं तो ये पाप होगा, दे दूं ये पुण्य होगा। 3 पग भूमि मांगते हैं, इसलिए 3 पग भूमि देना जरूरी है। गुरुजी बोले भैया देने से पहले समझ ले ये कौन है। बोले कौन है? बोले ये त्रिलोकीनाथ है, भूमि भार हरण करने के लिए हमेशा प्रकट होते हैं। आज भूमि भार हरण करने के लिए नहीं आए, आज तेरा सर्वस्व हरण करने के लिए आएंगे। तू जानता है ये तुझे कहीं का नहीं छोड़ेंगे अगर आज तूने इनको दे दिया तो 3 पग भूमि। राजा बलि बोले अच्छा ये वो है? बोले हाँ ये वही है। राजा बलि बोले तो आज तो जरूर दूंगा, आज पक्का दूंगा, डेफिनेट दूंगा। क्यों देगा? बोले मैंने सुना है महाराज दाता एक राम भिखारी सारी दुनिया। राम एक देवता पुजारी सारी दुनिया। मैंने सुना है इनका काम है सबको देने का, ये सबका उदर भरते हैं, ये सबका पालन पोषण करते हैं। लेकिन अहो मेरे भाग्य तो देखिए कि सबको देने वाला आज मेरे द्वार पर भिक्षुक बन गया, आज मेरे द्वार पर भिखारी बनकर आ गया। अगर आज नहीं दूंगा तो ये पूरा ब्रह्मांड, पूरा विश्व, पूरा जगत मेरा उपहास करेगा, मैं सबकी नजर में उपहास का पात्र बन जाऊंगा। और अगर आज मैंने दे दिया महाराज तो समस्त संसार के पालक को अपने द्वार का भिक्षुक बना दूंगा, अपने द्वार का भिखारी बना दूंगा। तो आज इस ब्रह्मांड नायक को अपना द्वार का भिखारी बना के छोड़ूंगा। शुक्राचार्य जी बोलते तेरा सर्वस्व हरण कर लेंगे। बोले मेरा है ही क्या? तेरा सर्वस्व चला जाएगा। बोले मैं लाया ही क्या था? तेरे पास कुछ शेष नहीं बचेगा। बोले मेरा है ही नहीं। बोले गुरु आज्ञा देते हैं फिर भी तू नहीं मानता। बोले गुरु का कार्य है गोविंद से मिलाना, और आपने अपना कार्य कर दिया। अब मेरे सामने गोविंद खड़े हैं। अब गुरु गोविंद दो खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने जो गोविंद दियो मिलाए। आपने गोविंद मिला दिया, अब गोविंद निराश न जाए, ये मेरी जिम्मेवारी है महाराज। मिला ऐसा दानी आज तक आपको कोई है? कोई भी ऐसा दानी मिला है जो सब जानता हो कि मेरा सर्वस्व हरण होगा, उसके बावजूद भी दान देने को तैयार हो? मिला है? इतिहास में बहुत कम लोग ऐसे होते हैं। बोले लीजिए महाराज संकल्प करिए। और भगवान जब संकल्प करने लगे, शुक्राचार्य जी कमंडल की टोंटी में बैठ गए। कमंडल की टोंटी में बैठे, बोले ना जल निकलेगा ना संकल्प होगा। वैसे ब्राह्मण भी बेचारे क्या करें, एक तो कोई ब्राह्मण को देता नहीं, अगर कोई देने भी लग जाए तो रोकने वालों की लाइन ज्यादा हो जाती है? हाँ सच्ची। पहले ही पूछ ले कथा, जब कोई कहते ना कथा करवानी, महाराज जी बोला करवाओ भैया अच्छी बात है। बोले क्या लेते? सबसे पहली बात तो यहां जाती, क्या लेते? अरे भाई हम कुछ नहीं लेते यार, तू कथा करा बस आनंद कर। अच्छा कुछ नहीं लेते? बोले आ जाओ फिर। हमारे व्यवस्थापक कहते थे जब मंडली का ये खर्चा है, माइक का ये खर्चा है, उसका ये खर्चा। अच्छा तो दूसरे बोलेगा अल्लाह इतने में तो फलाना महाराज आ जाएगा। यार चलने दे, कुछ होने दे, काहे को शुक्राचार्य बन रहा है तू? अब बताइए इतना सुंदर ये पंडाल बना है, इतना सुंदर मंच बना है, इतनी सारी व्यवस्थाएं हैं, खर्चा नहीं होगा? है? होता है नहीं? अब इतना सारा खर्चा आप करो। बोले महाराज जी की कथा में इतना खर्चा हो गया, अब मैं थोड़ी ले गया वो है? ये मैं ले गया। अब टेंट वाला आया, वो टेंट वाला भैया ले जाए, लाइट वाला वो ले जाए। ये सब जोर से बोलना पड़ेगा। धर्म में धन आवश्यक है, धर्म के कार्य करने के लिए धन की उपयोगिता है, और धन भी वही है जो धर्म में लगे। धन अगर तुम्हारे पास है ना, तो एक बात ध्यान रखो,
धन अगर तुम्हारे पास है तो या तो वो धर्म में लगेगा या फिर वो अधर्म में लगेगा। अधर्म में लगा हुआ धन तुम्हें नरक में पहुंचा देगा और धर्म में लगा हुआ धन तुम्हें स्वर्ग में पहुंचा देगा। बोलिए कहां लगाना है? लगाना भूल जाइए, बोलिए कहां जाना है ये बताइए। भाई धन है तो लगेगा। एक धन वहां लगता है जो स्वर्ग में ले जाता है, एक धन वहां लगता है जो नरक में ले जाता है। कहां जाना चाहोगे, नरक में या है? तो धन तो धर्म में लगाना पड़ेगा ना भाई। ऐसे यज्ञ होते हैं तो वहां बढ़ चढ़ के जाओ, अपने हाथों से आहुतियां डालो। ये लक्ष्मी नारायण यज्ञ है। इस यज्ञ में आहुति डालने से आपके घर में भी लक्ष्मी पवित्र होगी, वृद्ध होगी और बड़ी होगी और विशाल होगी। आपके घर में लक्ष्मी के भंडारे बने पड़े रहेंगे, भरे रहेंगे। ये लक्ष्मी नारायण महायज्ञ मेरे भाई बहन, इसलिए जरूर जाना चाहिए। धर्म को करना है तो धन खर्चा करना पड़ता है, लेकिन जानबूझकर भी जिसको पता हो कि मेरा सर्वस्व हरण करने आए हैं, उसके बावजूद भी जो देने को तैयार हो जाए वो राजा बलि। शुक्राचार्य रोक रहे, मत दो। भगवान बोले कमाल का आदमी, लेने को मैं ले रहा हूं, देने को ये दे रहा है और देखने वाले वैसी तकलीफ हो रही है। एक तिनका लिया, तिनका, और वो तिनका लेकर कमंडल की टोंटी में डाल दिया और कमंडल की टोंटी में जाने से शुक्राचार्य जी की गोविंदाय नमो नमः। एक संत कह रहे थे उनकी एक दुकान बंद हो गई। मैं नहीं कह रहा हूं, कसम से एक संत जी सुना, उनको एक दुकान बंद हो गई। दुकान में से एक नेत्र बंद हो गया। अब सोचिए उनकी तो एक दुकान बंद हुई, उन्होंने तो इतना तप किया, उसके बावजूद भी उनकी एक दुकान बंद हो गई। और अगर हमने किसी को दान देने से रोका तो हमने तो इतना तप नहीं किया है, न इतना भगवान का भजन किया है। हमको लगता है हमारी दुकान ही नहीं, हमारी तो पूरी मार्केट की मार्केट ही बंद हो जाएगी। बोलो राधे राधे, जोर से बोलना पड़ेगा। शुक्राचार्य जी के उस नेत्र दान के बाद राजा बलि ने दान दिया, और जब दान संकल्प हुआ, और जब संकल्प हुआ तो संकल्प जब दिया गया तो राजा बलि ने संकल्प करने के बाद भगवान ने भूमि नापी तो 2 ही पग में सारा ब्रह्मांड नाप लिया। सब कुछ 2 ही पग में नाप लिया। अब तीसरा पग कहां रखें? बामन भगवान बोले, राजा अगर तूने अपना संकल्प पूरा नहीं किया तो तुझे पाप लगे। अगर तू चाहता है तुझे पाप न लगे, तुझे पुण्य लगे, तो अपना बता अब ये तीसरा पग कहां रखूं? बता कहां रखूं तीसरा पग? तो राजा बलि पूछते, महाराज एक बात बताइए, दान बड़ा होता है कि दानी? बोल दान का मालिक दानी है इसलिए दानी बड़ा होता है। बोल दानी बड़ा है ना? बोले हाँ। बोलते एक कार्य करिए ना महाराज, 2 पग में आपने मेरे दान को नापा है, 1 पग में आप मुझे नाप लीजिए, मेरा संकल्प पूरा हो जाए। पहली बार जब गोविंद को देखा तो मन दे दिया, गोविंद ने जब मांगा तो अपना धन दे दिया, और जब धन कम पड़ गया तब अपना तन दे दिया। ऐसे राजा बलि ने अपना सर्वस्व वामन भगवान के चरणों में समर्पित कर दिया।